अरे सुनो रे सुनो रे सुनो रे, अरे सुनो रे सुनो रे सुनो रे, भाइयों बहनों आप सभी को जय जिनेन्द्र। जो अन्य भाई आए हैं उन्हें जय श्री राम। आप पूछेंगे कि मैं कौन? पहले नाटकों की कहानी बताने के लिए एक नट आता था और एक नटीरी। कौशिक जी ने उन्हें हटा दिया और मुझे बना दिया। मेरा नाम रखा सूत्रधार, यानी सूत्रों को जोड़ने वाला। अभी अभी आपने देखा ये जो ग्वाला मतिवरण ग्वाला था, नमोकार मंत्र का जाप करते करते जैसे ही नदी में कूदा, नदी में पड़ी हुई एक पेड़ की नुकीली डाल उसके पेट में घुस गई और उसकी मृत्यु हो गई। जीव आता है और चला जाता है, परंतु उसके शुभ व अशुभ कर्म उसके साथ रहते हैं। मतिवरण वाले ने नदी में कूदने से पहले नमोकार मंत्र का जाप किया था। ये उसके शुभ कर्म थे। निस्वार्थ भाव से मुनि महाराज की सेवा की, ये उस ग्वाले के शुभ कर्म थे। इन्हीं शुभ कर्मों के कारण ग्वाले का जीव एक जौहरी के यहाँ पैदा हुआ, जो कि एक बहुत बड़े नगर सेठ थे। माता पिता को अपने पुत्र के मुख को देखकर जो सुख की अनुभूति हुई और उसके सुंदर मुखड़े को देखकर माता पिता ने उस बालक का नाम रखा सुदर्शन, अर्थात जिसके सुंदर दर्शन। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। न जाने कितने हेमंत आए, कितने वसंत आए, सुदर्शन बड़ा हो गया। राजा का पुत्र व जौहरी का पुत्र सुदर्शन एक ही पाठशाला में विद्या अध्ययन करने लगे। इसी प्रकार राजा का बेटा राजा और जौहरी का पुत्र जौहरी बना। राजा न्याय प्रिय थे, इसलिए उन्होंने अपने महल के बाहर एक न्याय का घंटा लटका रखा था। और एक दिन वो न्याय का घंटा टनटना उठा, टनटना उठा, टनटना उठा। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। सावधान, जगत वंदन बहुखंडन महाराज धीराज पधार रहे हैं। दुहाई हो महाराज। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा जी दुहाई है। क्या बात है? क्या बात हुई जो आप इतने व्याकुल होकर दुहाई दे रहे हैं? हे राजन, आप न्याय प्रिय राजा हैं। आपके राज्य में मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। अन्याय? कैसा अन्याय? अब क्या बताऊं राजा, क्या बताऊं? धीरज रखो पंडित और शांतिपूर्वक होकर मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। तो सुनिए महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ और वहाँ के एक साहूकार ने मुझे भेजा है। तो हमसे क्या चाहते हो? हे राजन, इंसाफ चाहता हूँ आपसे, इंसाफ। किस बात का? विश्वासघात का। विश्वासघात? किसने किया तुम्हारे साथ विश्वासघात? ए राजा, आपके एक नागरिक ने, महाराज आप न्याय प्रिय राजा हैं, मेरे साथ न्याय कीजिए। तुम घबराओ मत पंडित, तुम्हारे साथ न्याय होगा। सारी बात विस्तार से बताओ। तो सुनिए महाराज, आपके नगर चौक में एक जौहरी बाजार है। वहाँ की दाईं तरफ की प्रथम दुकान के जौहरी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ छल किया है। महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ और वहाँ के एक साहूकार ने मुझे 9 लक्खा हार दिया और कहा कि बिल्कुल ऐसा ही हार बनवा कर लाना। मैं उस 9 लक्खे हार को लेकर आपके राज्य में आया। आपके राज्य में रत्न आभूषण बनाने वाले विश्व प्रसिद्ध जौहरी हैं। यही सुनकर यहाँ आया था। मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर लुट जाऊंगा। महाराज, प्रथम दुकान के जौहरी को जब मैंने 9 लक्खा हार बनाने को दिया तो वो 9 लक्खा हार लेकर अंदर
गया और फिर काफी देर तक बाहर नहीं आया। जब वो जौहरी बाहर नहीं आया तो मैंने आवाज लगाई कि मेरा हार दे दो, तो कहने लगा कौन सा हार, किसका हार, चले जाओ यहाँ से। मुझे धक्के मार कर दुकान से बाहर कर दिया और मैं हाथ पैर जोड़ता रहा। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा, किस मुंह से उस साहूकार के पास जाऊंगा जिसने इतने विश्वास के साथ मुझे यहाँ भेजा। हे राजन, आप न्याय प्रिय हैं, मुझे न्याय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं पंडित, ऐसा मत कहिए, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। सैनिक नगर चौक पर दाईं तरफ की प्रथम दुकान जिस जौहरी की है उसको हमारे सम्मुख तुरंत प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। पंडित तुम चिंता मत करो, इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जौहरी को पकड़ कर ले आए हैं, महाराज की जय हो। बुलाया और हम चले आए। क्या नाम है तुम्हारा? आए है, नाम तो हमारे महाराज का, इस नाचीज को सेठ धन्नामल कहते हैं। सेठ धन्नामल, ये जो तुम्हारे सामने व्यक्ति खड़ा है इसे पहचानते हो? नहीं जी, मैं नहीं पहचानता, नहीं पहचानता। अच्छी तरह देख लो महाराज, जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ फिर भूलता नहीं हूँ महाराज। मैं तो इसे पहली बार देख रहा। सच बोल रहे हो? अजी 100% सच महाराज। सोने में खोट हो सकता पर सेठ धन्नामल की जुबान में खोट नहीं हो सकता। अच्छा पंडित जी, आप बताइए, क्या आप इस सेठ को पहचानते हो? महाराज, आप कह रहे हो पहचानते हो, सब कुछ भूल सकता हूँ पर इस धोखेबाज सेठ को नहीं भूल सकता। महाराज, यही वो सेठ है जिसने मेरा 9 लाख का हार लिया था। सेठ धन्नामल, इन पंडित जी का आरोप है कि इन्होंने तुम्हें 9 लाख का हार दिया और तुमने इनका हार वापस करने से इनकार कर दिया। तेरा सत्यानाश हो पंडित, तेरे मुंह में पड़े कीड़े, झूठ बोलते तुझे शर्म नहीं आती? सेठ जी, इतने बड़े सेठ होकर झूठ बोल रहे हो, शर्म तो आपको आनी चाहिए। और पंडित, मुंह संभाल कर बात कर, तू नहीं जानता तू किस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। महाराज झूठ बोल रहा है ये पंडित, झूठ नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में इन्होंने ही मेरा 9 लाख का हार लिया है। राजा जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि इन्होंने ही 9 लाख का हार लिया है। राजा जी, इसकी कसम पे ना जाओ, ये पंडित झूठी कसम खा रहा, ऐसी झूठी कसम तो कोई भी खा ले। महाराज, इस तुम्हारे पीछे खड़े सैनिक की कसम, महाराज, इस पीछे खड़े तुम्हारे सैनिक की कसम, अगर मैंने इसका हार लिया हो तो ये सैनिक मर जाए। सेठ धन्नामल, अपनी जुबान पर लगाम दो। क्षमा महाराज, क्षमा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, पंडित सच बोल रहा है या सेठ सच बोल रहा है? अब फैसला हो तो हो कैसे? दोषी कौन है? समझ गया। व्यापारी को भली भांति जानता है, लोहे से लोहे को काटा जाता है, विष से विष को काटा जाता है। मेरा मित्र सैनिक, मेरे मित्र सेठ सुदर्शन को इसी वक्त बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। ओ पंडित, झूठ क्यों बोल रहा? झूठ बोलना छोड़ दे, पंडित धर्म और ये कर्म से झूठ तो तुम बोल रहे हो। पंडित जी, आप निश्चिंत रहें, जो दोषी होगा उसे अवश्य दंड मिलेगा। ओए होए, क्या भोला सा मुंह बना रखा इसने, इसके चेहरे पे ना जाओ, इसके दिल को देखो, चेहरा ना देखो। राजा जी, दिल को देखो, चेहरा ना देखो। चेहरे ने लाखों को लूटा, सेठ सच्चा और पंडित झूठा, सेठ सच्चा और पंडित झूठा, सेठ सच्चा
और पंडित झूठा से चचा, और पंडित झूठा झूठा झूठा। ठहरो सेठ, तुम दोनों में से कौन झूठा है अभी फैसला हो जाएगा। महाराज की जय हो। सेठ सुदर्शन आ गए। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र, मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र। हो तेरा मेरा, हो मेरा तेरा। महाराज आपके चरणों में प्रणाम। नहीं मित्र, सेठ सुदर्शन तुम मेरे बालपन के मित्र हो, तुम मुझे महाराज न कहो, आओ मेरे गले लग जाओ, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। नहीं प्रभु, आप महाराज हैं, आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। अरे नहीं रे, तुम मेरे मित्र हो, भूल गए हम एक ही पाठशाला में पढ़ा किया करते थे, हम तो भाई भाई की तरह हैं। महाराज ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना सम्मान देते हैं। जानते हो सुदर्शन, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आज्ञा दीजिए महाराज, इधर आओ। मेरे मित्र, मैं एक दुविधा में फंसा हूँ, बताइए महाराज मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये देखो, ये जो सामने पंडित खड़ा है, ये हमारे पड़ोसी राज्य से आया है। इनका कहना है कि वहाँ के साहूकार ने इन्हें 9 लाख का हार दिया और कहा कि एक हार बिल्कुल ऐसा ही बनवा कर लाना। ये उस हार को लेकर हमारे राज्य में आए और उन्होंने वो 9 लाख का हार जौहरी बाजार के एक दुकानदार सेठ धन्नामल को दे दिया और सेठ धन्नामल ने वो हार ले लिया और पंडित को वापस नहीं किया। पंडित कहता है 9 लाख का हार दिया है और सेठ कहता है मैं इसे जानता तक नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। महाराज आप चिंता ना करें, जो सत्य होगा वो सामने आएगा। पंडित जी सर आगे आइए, ये बताइए आपका हार कैसा था? 9 लाख का हार था, बहुत सुंदर हार था, उसमें 9 लाल लगे हुए थे। 9 लाख का हार था, अब मैं किस मुंह से वापस जाऊंगा? ठीक है पंडित जी, मैंने आपकी बात सुन ली। चचा, ओ चचा, चचा, ओ चचा, सो गए क्या? सो गए क्या चचा? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? चचा मैं हूँ सेठ सुदर्शन। अरे बेटे तू आ गया, मेरे बेटे मुझे यहाँ से ले चल, मुझे ले चल। चचा इन पंडित जी का कहना है आपने इनका हार वापस करने से इनकार कर दिया। अरे बेटे कैसी बातें कर रहा, क्या तुझे अपने चाचा पर भरोसा नहीं? नहीं चाचा ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ क्या आप इन पंडित जी का 9 लाख का हार आपने लिया है? अरे बेटे तेरी कसम, तेरी चाची की कसम, मार तो मैंने देखी नहीं, मैंने तो जीत ही जीत देखी है। अगर तुझे यकीन ना हो तो बता किसकी कसम खाऊं? ठीक है चचा, मैंने आपकी बात सुन ली। महाराज आपसे एक निवेदन है। बोलो सुदर्शन। पंडित व सेठ दोनों को महल से बाहर ना जाने दिया जाए, दोनों को सैनिक की निगरानी में रखा जाए। अरे बेटे ये क्या कह रहा, मैं नहीं रुक सकता। क्यों चचा? बेटे और मैंने तेरी चाची ने कसम खा रखी कि हम दोनों साथ ही भोजन किया करेंगे। चाचा चिंता मत करो, बस कुछ ही समय की बात है। सैनिक ले जाओ इन दोनों को। अरे बेटा तेरी चाची भूखी मर जाएगी, तेरी चाची भूखी मर जाएगी, मुझे अपने साथ। सैनिक ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। महाराज मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। ठीक है सुदर्शन, जाओ, हम तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ बड़ काम, राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ बड़ काम, राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ बड़ काम, राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ बड़ काम। किया विश्वास है, किया विश्वास, राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ बड़ काम, राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ बड़ काम, राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ बड़ काम, राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ो बड़ो काम।
राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ बड़ काम, राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ बड़ काम, राजा जी ने सौंपो मुझे बड़ बड़ काम, राजा जी ने मुझे बड़ बड़ काम। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ सुदर्शन मेरे मित्र, आओ कहो क्या इस समस्या का कोई समाधान निकला, कुछ पता चला? महाराज सब पता चला जाएगा, सब पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले पंडित और सेठ को बुलाने का आदेश दे। प्रहरी सेठ और पंडित को तुरंत लाया जाए बिना किसी विलंब के। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। आए तेरा सत्यानाश हो पंडित, मुझे मरवा दिया बेवजह। आए कमबख्त पंडित, सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। क्या हुआ चचा, इतना क्या हुआ चचा, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे बेटा सुदर्शन, मुझे यहाँ से ले चल, नहीं ये तो पंडित मेरे हाथों से मारा जाएगा। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। महाराज मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिलवाओ। हाय हाय महाराज, पहले मेरी सुनो, क्या बताऊं महाराज। इस मनुष्य पंडित ने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। क्यों? तुम दोनों तो अलग अलग कक्ष में थे। अजी अलग अलग कक्ष में तो थे, पर ये सामने वाले कक्ष के जंगले में से जाकर मुझे कह रहा था, ओ सेठ सो गया क्या? अगले साल तेरा कनागत खाने आऊंगा, तेरा श्राद्ध खाने आऊंगा। आप ही बताइए महाराज, ऐसे में कोई सो सकता है क्या? मैं इस पंडित को गाली ना दूं, पुष्पाली दूं? चचा शांत हो जाओ, मैं हूं ना। हाँ बेटे तू ठीक कह रहा। पंडित जी सामने आइए। जी जैसा कि आपका कहना है कि 9 लाख का हार था, उसमें 9 लाल लगे हुए थे। ये देखिए पंडित जी, क्या ये वही हार? हाँ ये मेरा हार, मुझे दे दीजिए, ये हार मुझे दे दीजिए। हमें कैसे यकीन हो कि ये तुम्हारा हार है? मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा हार है। पंडित जी सिर्फ कह देने से कि ये मेरा हार है, हम कैसे विश्वास करें कि आपका हार है? और न्याय के लिए साक्ष्य की जरूरत होती है। आपके पास कोई साक्ष्य है जो प्रमाणित कर सके कि ये आपका हार है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो इस 9 लाख के हार के चौथे लाल के पास एक स्वास्तिक का निशान बना है, आप चाहो तो देख सकते हैं। ठीक है पंडित जी, ठीक है। ओ चाचा, 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 कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? क्या हुआ चचा? अरे कुछ नहीं बेटा, आंख लग गई थी। चचा ये देखो 9 लाख का। आए मरवा दिया तेरी चाची ने। आए 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 आए। चाचा ठीक कह रहे। अरे बेटा ये हार कहाँ से मिला? चाचा जब मैं चाची के पास गया, मैंने उससे कहा कि चाची जो हार तुम्हें चाचा ने दिया है वो हार मुझे दे दो, नहीं तो चाचा मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर उनकी जिंदगी प्यारी है तो ये हार दे दो, देर ना करो। जल्दी से लाकर चाची ने वो हार मुझे दे दिया और कहा कि अभी लेकर आती हूँ, और मुझे हार दे दिया और कहती रही उन्हें कुछ होने का तो नहीं, और वो हार मुझे लाकर दे दिया। अरे औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। तेरी कूड़ चट्टी को कितना समझाया था, 7 गणों के अंदर नीचे छुपा कर रख देना, कुड़नी ने सब गड़बड़ कर दी। महाराज सेठ धन्नामल के अंदर इस 9 लाख के हार को लेकर लालच पैदा हो गया था, और लालच के वशीभूत सेठ ने ये कुकृत्य किया। ये धन, ये सोना, ये चांदी, इसे देखकर अच्छों के ईमान डोल जाते हैं, पर ये लोग ये नहीं समझते कि धन धरा का है, धरा में ही धरा रह जाता है। ना कोई साथ लेकर आता है और ना कोई साथ लेकर जाता है। महाराज सेठ धन्नामल दोषी है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कभी भी प्रजा में कोई ऐसा घृणित कार्य कभी करने की सोचे नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। सैनिक पकड़ लो इस अपराधी को और ले जाओ कारागार में डाल दो। आए भागो, अरे भागो, सैनिक पकड़ो, भागने ना पाए। आए मर गया, सुदर्शन बचा ले बेटा, बचा ले। चाचा अपने कर्मों की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। महाराज ये 9 लाख का हार पंडित जी का है, और ये हार इन्हें दीजिए अपने हाथों से ससम्मान।
पंडित जी, ये लीजिए अपना 9 लाख का हार। आपको हमारे राज्य में इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसका हमें खेद है। महाराज की जय हो। हे प्रभु, आपके यहाँ सबको न्याय मिलता है, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। ठीक है पंडित जी, जब तक आपके जाने की व्यवस्था हो तब तक आप सह सम्मान हमारे महल में रह सकते। ठीक है प्रभु, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुदर्शन मेरे मित्र, तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि के कारण ये न्याय कर सके। महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका बड़प्पन है। आओ सुदर्शन, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं धन हो गया। आज तुम्हें अपने रथ पर बैठाकर रथ हाँकते हुए प्रजा के बीच में ले जाऊंगा। रथ पर हुए सवार, हो आगे राजा चले जी पीछे सेठ सुदर्शन। हो आगे राजा चले जी पीछे सेठ सुदर्शन। की जय हो। रानी जी की जय हो, महाराज की जय हो, रानी जी की जय हो, महाराज की जय हो। मेरी प्रजाजनों, आज होली उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी रानी गजवाहिनी हमारे आदेशों का पालन करवाती हैं। राजकाज में रानी गजवाहिनी हम उनसे विचार विमर्श करते हैं। मैं रानी गजवाहिनी इस होली उत्सव पर अपनी प्रजा के लिए अन्न धन के भंडार खोलती हूँ। जाओ प्रजावासियों, खुशियाँ मनाओ, आनंद उठाओ। जो आज्ञा, जो आज्ञा, जो आज्ञा। रानी गजवाहिनी की जय हो, राजा जी की जय हो। रानी गजवाहिनी, आज हम तुम्हें अपने मित्र से मिलवाते हैं। महारानी, ये हैं हमारे मित्र सेठ सुदर्शन। रानी जी, आपको प्रणाम करता हूँ। सुदर्शन, आयुष्मान भवे। रानी जी, ये है मेरी पत्नी ज्योतिलता। रानी जी को चरण वंदन करती हूँ। रानी जी को चरण वंदन करती हूँ। सौभाग्यवती भवा ज्योतिलता, कभी समय निकाल कर हमारे पास आया करो। जी रानी जी, जी रानी जी। ये है मेरा बेटा सुंदर। बेटा, रानी जी को प्रणाम करो। ताई जी को प्रणाम करता हूँ। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, जीते रहो। महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुक जाओ सुदर्शन। रानी जी, घर में अतिथियों का आना जाना लगा है, जाना जरूरी है। ठीक है, आते जाते रहना सुदर्शन। ज्योतिलता, तुम भी। जी रानी जी। आज्ञा दीजिए महाराज। आओ सुदर्शन, हम तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आते हैं, बाहर तक छोड़ कर आते हैं। आओ सुदर्शन। ओह, ये वही सुदर्शन है। एक दिन काली घोड़ी पर बैठा हुआ जा रहा था। जब मैंने अपनी दासी से पूछा कि ये नौजवान कौन है, तो उसने कहा कि ये तो पुरुष ही नहीं है, इसकी पत्नी भी है और बच्चा भी। इसका मतलब मेरी दासी ने मुझसे झूठ बोला था। दसिया, अरे ओ दसिया, कहाँ मर गई? आई रानी जी, आ गई रानी जी, आ गई। दासी, तूने मुझसे झूठ बोला? तौबा तौबा, झूठ। और आपसे ना ना ना, एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से जुबान चलाती है। एक बात बता, उस दिन वो काली घोड़े पर बैठा जा रहा था, मैंने तुझसे कहा था कि कौन है, तो तूने कहा था कि तो पुरुष ही नहीं है। आज मैंने होली उत्सव में उसकी पत्नी, उसका पुत्र भी देखा। हाय रानी जी, गलती होगी, माफ कर दो। मैंने तो राजा जी की वजह से मना कर दिया था। हाय रानी जी,
पराये पुरुष के बारे में तो सोचना भी पाप है। अरे चुप कर, तू क्या जाने, जब से मैंने उसे देखा है मनवा का चैन गयो, मनवा में बस गयो सुदर्शन का मुखड़ा। ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर कि तू ना उसको मेरे महल में उठवा के लिया, वो शमशान में वो समाधि लगा कर बैठ जाता। अरे रानी जी, राजा जी को पता चल गया तो मेरी बोटी बोटी कर देंगे। तू चिंता मत कर, मैं तुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। अरे रानी जी, मेरी जान चली जाएगी। तुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है रानी जी, 2000 स्वर्ण मुद्राओं में तो 2000 सुदर्शन उठा लाऊंगी। तो ठीक है, जा जल्दी से जा, जल्दी से जा और उसे उठा के मेरे गुप्त शयन कक्ष में उठा ला, गुप्त शयन कक्ष में उठा ला, गुप्त शयन कक्ष में उठा ला। आज से 1 अरब 96 करोड़ 2,53,124 साल पहले, क्या दोनों का संयोग है। और यदि जो एक संदेश जो आज धरती पे भगवान महावीर जी ने दिया, और यदि किसी तरह वो क्रियान्वित हो जाए तो वर्ल्ड क्या बन जाएगा, एकदम जैसे होता है ना, हंसता फिरता, इधर भी आपको खुशी मिलेगी, उधर भी मिलेगी, सामने में भी मिलेगी, पीछे भी मिलेगी। दुर्भाग्य से कितना हो पा रहा है पता नहीं, मगर मेरा निवेदन है जो आज इस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो उनके परिवार, यदि वो उनके परिवार सब मिलकर एक आज से एक प्रण लेकर जाएं कि महावीर जी की जो जयंती रियल में ही तब एक आपके दिल दिमाग में मान्य होगी कि हम वहां से कुछ करके जाएं। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव्य साहुणम। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आ जाओ चुपचाप, हाँ पता ना चले, आ जाओ। नमो अरिहंताणम, उठा लो इसे, उठा लो, आओ शीघ्र आओ, उठा लो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव्य साहुणम। लो कुड़ो अपना अपना इनाम और जाओ, किसी को पता ना चले, जाओ। रानी जी, ए रानी जी, आ जाओ, शीघ्र आओ रानी जी, देर ना करो। देखो देखो, अरे मेरी प्यारी दासी, वो देखो सामने रानी जी। अगर राजा जी ने पूछा रानी जी कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगी? अरे कह देना रानी की शीश में पीड़ा हो रही है, हाँ रानी किसी से नहीं मिलेगी। हाय रानी जी, अब तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो चली। ठीक है, द्वार बंद कर देती हूँ। ये आहा, ये ओहो, सभी द्वार बंद कर दिए। ओ जोगी आंखें खोल के सिंगार मेरा देख रे। आहा, आंखें बैठे, आंखें मूंदे बैठा है, समाधि लगाए बैठा है। आई पूनम की रात रे, इठलाते हुए तारे, मैं तारा तारा देख के आई हूँ तेरे द्वारे रे। अब द्वार पट करके घूंघट पट खोल दिया। ओ जोगी अररररररररा, जोगी अररररररररा, जोगी अरररररररा, जोगी रे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्रायणम, नमो लोए सव्य साहुणम। छोटी सी उमरिया में रोग क्यों जमाया, तूने जोग क्यों रमाया। ए जोगी, ए जोगी, ए जोगी, ए मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं तो समाधि लगाए बैठा था, ये मैं कहाँ आ गया? कौन है? देख कौन है? तुम, आप कौन हैं? देखना चाहते हो, जानना चाहते हो?
मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ गया। देखना चाहते हो तो ये देखो, मैं हूँ रानी गजवाहिनी। रानी जी, आपको प्रणाम करता हूँ, पर रानी जी मैं यहाँ कैसे आ गया और ये कौन सा स्थान है? ये मेरा शयन कक्ष है और वो भी गुप्त शयन कक्ष। रानी जी, महाराज कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। उनकी बात छोड़ और मेरी आंखों में देख, तेरे लिए कितना प्रेम है। रानी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तुम्हें चाहती हूँ सुदर्शन। रानी जी, ऐसा मत बोलिए। अरे तू नहीं जानता, जब से तुझे देखा है तब से मेरा हृदय विचलित सा हो। बस रानी, आगे कुछ मत बोलिए। ये शब्द मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे जलता हुआ शीशा कोई मेरे कानों में उड़ेल रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जाना चाहते हो? बोलो। हाँ रानी जी, ठीक है, जाना चाहते हो तो यहाँ के सिर्फ 2 दरवाजे हैं। ये रहा पूरब का दरवाजा, जाओ खोलो। नहीं खुला। वो रहा पश्चिम का दरवाजा, नहीं खुला, नहीं खुलेगा। तू पिंजरे में कैद है। आहा हा, तू तो मेरे लिए ऐसा है जैसे पिंजरे में बंद तोता। रानी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपको हो क्या गया है? रानी जी, अपना नहीं तो राजा जी के बारे में सोचिए। उन्हें मैं अपने बड़े भाई के समान मानता हूँ। अरे व्यर्थ की बातों में समय मत गवा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। आप समझती क्यों नहीं रानी? एकांत स्थान पर तो भाई बहन को नहीं रहना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं? अरे छोड़ इन तकियानुसी बातों को, छोड़ और मुझे स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। मैं तेरी तरफ आ रही हूँ, मुझे स्वीकार कर ले, मुझे अपना बना ले। नहीं रानी जी, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलीजिए, ऐसा मत करिए। मैं आ रही हूँ, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। ये मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। रानी जी, ऐसा मत कहिए। मुझे अपना ले, मुझे अपना ले सुदर्शन, ऐसा मत कर। नहीं रानी जी, नहीं रानी जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता रानी जी। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले सुदर्शन, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। हो रानी जी, ऐसा मत कहिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया, तेरा इतना दुस्साहस। क्षमा कीजिए रानी जी, आप ऐसा आचरण कर रही थी तो मेरा ये अभिप्राय नहीं था। रानी जी, आपसे एक बात पूछूं? अरे पूछना, ये तो चाहती हूँ, पूछ पूछ। रानी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अपना नहीं तो राजा जी के बारे में सोचिए। मुझे अपना ले, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो। रानी जी, तू अधर्म पर है और मैं धर्म पर हूँ। तू पाप पर है और मैं पुण्य पर हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज चाहे आसमान के तारे टूटकर मिट्टी में मिल जाएं, हिमालय पर्वत लावा बनकर पिघल जाए, चाहे समुद्र के जीव आकाश में उड़ जाएं, तू मुझे मेरे धर्म से नहीं डिगा सकती। क्योंकि मैं जिस धर्म का पालन करता हूँ उस धर्म का नाम है जैन धर्म, और जैन धर्म में शील धर्म सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। मैं शील धर्म का पालन करने वाला हूँ। मैं एक पत्नी व्रत धर्म को मानने वाला हूँ। चाहे मेरा शीश कटकर गिर जाए, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर यह सुदर्शन अपने धर्म से नहीं डिगेगा, नहीं डिगेगा, चाहे कुछ हो जाए। भाषण बहुत अच्छा दिया तूने, पर तू नहीं जानता रानी की 3 प्रकार की हट होती है स्त्री की। पहली हट होती है बच्चे की, बच्चे को खिलौने दे के बहलाया जा सकता है। दूसरी हट होती है राजा की,
राजा को समझाया बुझाया जा सकता है। और तीसरी हट होती है तिरिया की। अगर तिरिया अपनी पर आ जाए तो अच्छे अच्छों के तप भंग करती है। आखिरी मौका दे रही हूं तुझे, मेरी बात मान ले, नहीं तू नहीं जानता तेरा क्या हश्र करूंगी मैं। तू चाहे जो कर ले रानी, तू मुझे मेरे धर्म से नहीं डिगा सकती, मेरे शील धर्म से नहीं गिरा सकती। अंतिम मौका है, इसे मत गवा, या तो बन जाएगा ये मिट जाएगा। अरे मर गए मारने वाले, ये सुदर्शन अपने धर्म पर था, अपने धर्म पर है और अपने धर्म पर रहेगा। अब मैं भी देखती हूँ तुझे ऐसा मारूंगी कि तू पानी भी नहीं मांगेगा। बचाओ बचाओ बचाओ, कौन है? रुक जाओ रुक जाओ, बचाओ बचाओ, रुक जाओ। हाय राजा जी, आप सही समय पर आ गए, वरना 2 क्षण विलंब से आते तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक न रहती। ये देखिए, इससे मेरे वस्त्र फाड़ दिए राजा जी। पर ये तुम्हारे शयन कक्ष में आया कैसे? मैं तो शयन कक्ष में सो रही थी, मुझे क्या पता कब आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। रानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा का भार हम पे है। महाराज, रानी झूठ बोल रही है। क्या सुदर्शन, मैंने तुझे अपने छोटे भाई का दर्जा दिया और तूने मेरे सम्मान का ये बदला दिया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, अपनी मां समान भाभी पर कुदृष्टि डाली, आस्तीन के सांप। महाराज, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, रानी झूठ बोल रही है और वो आपको मार देना चाहती थी। आई राजा जी, मैं ऐसे तुम्हारी नार, मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ क्या? ये धरती फट जा, ये धरती फट जा, हमें जीने, मेरे को जीने का कोई अधिकार। रुक जाओ रानी, मरेंगे वो जिन्होंने तुम्हें सताया है। सैनिक, इस दुष्ट को बंदी बना लो, बंदी बना लो, बंदी बना लो। राजा जी, मैं सच कह रहा हूँ कि रानी आपको मारना चाहती है। मैं अपनी रानी के बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। सैनिक, सूर्य की पहली किरण के साथ इसका सर धड़ से अलग कर देना और इसे जंजीरों में बांधकर पूरे नगर में घुमाना, जिससे कि प्रजा को पता चले ऐसे कुकर्म करने वालों का क्या हालत होती है, क्या हालत। राजा जी, इसकी लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। स्वामी स्वामी स्वामी, ये क्या हो गया? मेरे स्वामी को छोड़, हट जाओ, ये राजा का अपराधी है। बाबा, मेरे बाबा, हट जाओ पीछे, हट जाओ। ऐ स्त्री, संभाल अपने बच्चे को, संभाल संभाल, सावधान। राजा और रानी पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। रानी जी, रानी जी, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए, मेरे हट पीछे। तेरे पति ने मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली और तू चाहती है मैं उसे क्षमा कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानी जी, मेरा बच्चा, इसका तो ख्याल करो। ताई जी, मेरे बाबा को छोड़ दो, आपके पाँव पड़ता। हट पीछे को, सांप का सकुलिया। महाराज, शीघ्र जल्लाद को बुलाया जाए। ठीक है रानी, राज के जल्लाद को शीघ्र प्रस्तुत किया जाए, शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। महाराज की जय हो, रानी जी की जय हो, महाराज की जय हो, रानी जी की जय हो। राज के जल्लाद, तुम्हें आदेश दिया जाता है
कि सूर्य की पहली किरण के साथ इस अपराधी का धड़ सर से अलग कर दिया जाए, क्योंकि इसे मृत्यु दंड मिला है। जो आज्ञा महाराज। ऐ अपराधी, तेरी मेरी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, इसलिए अपने मन में मेरे लिए कोई शोभ मत रखना। मरने से पहले तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बोल। मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। एक बार और पूछता हूँ, मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा है तो बोल, पूरी की जाएगी। हाँ, एक इच्छा है, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, पर याद रखना सूर्य की पहली किरण के साथ समाप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्योतिलता, मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। एक वाला था गाय चराने वाला। एक दिन उसका बछड़ा खो गया। उस बछड़े को ढूंढता हुआ जंगल में गया। वहां उसे एक मुनि महाराज मिले। उन्होंने उसे एक मंत्र सुनाया वही, और कहा कि इस मंत्र से तेरा उद्धार होगा। इस मंत्र का जाप कर। उस ग्वाले ने उस मंत्र का जाप किया और अपना बछड़ा बचाने के लिए उस मंत्र का जाप करते करते नदी में कूद गया। नदी में पड़ी एक नुकीली लकड़ी उसके पेट में घुस गई और उसकी मृत्यु हो गई। ज्योति, तुम और मुन्ना को मैं वो मंत्र सुनाना चाहता हूँ। जी स्वामी, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ तुम दोनों बोलो। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयार्यणम, नमो आयार्यणम, नमो आयार्यणम, नमो वज्रायणम, नमो वज्रायणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सभ्य साहुणम, नमो लोई सभी साहुणम, नमो लोई सभी साहुणम। मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। ये ले, ये ले, ये ये क्या चमत्कार, चमत्कार महाराज, चमत्कार। ये देखिए, मेरी तलवार फूलों की तलवार बन गई। देखिए, इसकी बेड़ियां अपने आप खुल गई, टूटकर फूलों का हार बन गई। हे भद्र पुरुष, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। आज से चाहे मेरे बच्चे भूखे मर जाए, मेरी आने वाली पीढ़ियां भूखी मर जाए, चाहे मुझे राजा कार्य से निरस्त कर दे, पर ये जल्लाद आज कसम खाता है, सौगंध खाता है, चाहे मैं मर जाऊं पर कभी किसी जीव पर तलवार नहीं उठाऊंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। तेरे चरणों में पड़ा हूँ, चमत्कार को नमस्कार। तेरा कल्याण हो। तुमने अहिंसा का मार्ग अपनाकर अपना कल्याण कर लिया। सुदर्शन, मेरे भाई मुझे माफ नहीं करेगा, अपने भाई को माफ नहीं करेगा। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप तो बड़े हैं, आपका सम्मान तू कितना महान है। सुदर्शन, तूने मुझे माफ कर दिया। हाय, आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। राजा जी, मैंने ही सुदर्शन को अपने गुप्त शयन कक्ष में बुलाया था। रानी, तू इतनी गिरी हुई निकलेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी स्त्री को तो जान से मर जाना चाहिए। अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग करता हूँ। ये ले, ये ले। ठहरिए महाराज, ठहरिए महाराज। इसने मुझ पर लांछन लगाया है, मेरे परिवार को दुख पहुंचाया है, इसलिए इसे मारने का अधिकार मुझे दिया जाए। ठीक कह रहे हो सुदर्शन, ये तुम्हारी खतावार है। ये लो तलवार और समाप्त कर दो इस निर्लज्ज नारी को। देखा महारानी, समय ने कैसा पलटा खाया। अब तक बाजी तुम्हारे हाथ में थी, अब मेरे हाथ में है। किसी ने ठीक कहा है, आज के पाथे आज नहीं जला करते। तूने मेरी पत्नी और बच्चे को 9 आंसू रुलाया। ये देख, मरने के लिए तैयार हो जा। शब्द बाण ना मार सुदर्शन, मेरी गर्दन पर तलवार मार दे।
ये ले, मरने के लिए तैयार हो जा। ये ले, ये ले, ये क्या? तूने मुझे मारा नहीं सुदर्शन, तूने मुझे मारा क्यों नहीं? रानी, मैंने तो तुम्हें मार दिया। कहाँ? मैं तो यूं ही बैठी हूँ। रानी, मैंने तुम्हें क्षमा की तलवार से मार दिया है, क्षमा की तलवार से मार दिया है। मैं महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला हूँ। खुद जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। मैं पाप से घृणा करता हूँ, पापी से नहीं। रानी, मैं जिस धर्म का पालन करता हूँ उसमें 10 लक्षण धर्म होते हैं। उनमें से एक धर्म है उत्तम क्षमा। मैंने उत्तम क्षमा की तलवार से तुझे मार दिया, तुझे उत्तम क्षमा की तलवार से मार दिया। मेरे धर्म में तो एक चींटी को मारना भी पाप है। मैं तुझे कैसे मारता, मैं तुझे कैसे मारता? हे सुदर्शन, तू कितना महान है और मैं कितनी गिरी हुई। मुझे तूने माफ कर दिया। मैं तो माफी के योग्य भी नहीं, तेरे चरणों में पड़ी हूँ। मुझे सत्मार्ग दिखा। रानी, अपना उद्धार करना चाहती है तो बस नमोकार मंत्र का जाप कर, जिससे तेरा कल्याण होगा। ये ऐसा अलौकिक महामंत्र है। इसी मंत्र का जाप कर, इससे तेरा कल्याण होगा। बोल, नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयारियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सव्य साहुणम। बोलो, नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयारियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सव्य साहुणम। बोलो, नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयारियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सव्य साहुणम। आपकी तालियों का अनुमोदना, आपकी तालियों का आशीर्वाद। सुनेंगे आज इस आवाज को। इंदौर से चलकर हमारे बीच जैन भजन गायक भाई मयूर जैन, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन संघ स्वागत कर रहा है पूरी कमेटी भाई मयूर जैन जी का। ये वो आवाज जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। इंदौर से चलकर आए हैं अनेक संतों की वाणी को अपने शब्दों में पिरोकर। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। थोड़ा अच्छे से जयकारा लगाओ। इतना आनंद आपने नाटिका में लिया। इतने सुंदर सुंदर आज पूरा संग लग रहा है और बड़े भक्ति भाव के साथ चलते हैं। सर्वप्रथम नमोकार मंत्र का गुणगान करते हैं, फिर कुछ रचनाएं बड़े आनंद के साथ भक्ति करते हुए झूमते हुए महावीर जन्म कल्याणक बनाएंगे। एक बार उठाओ जरा दोनों हाथ, बोलो महावीर भगवान की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगला, सर्वमंगल मांगल्य, सर्व कल्याण कारका, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासन। दोहा देवी पद्मावती, ज्योतिरूप महा, विघ्न हरो मंगल करो, करो मात कल्याण।
वो नमोकार मंत्र है, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, ओ भव जल से मिले किनारा। और अब बोलना ना पड़े, बिना किसी भूमिका के साथ इस प्रांगण को शुद्ध करते हैं। किस किस को आता है नमोकार मंत्र? उठाओ जरा दोनों हाथ। नमो अरिहंताणा, नमो सत्ताणा, नमो आर्याणा, नमो उपजायाणा, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव मंगलारण च सौवे सिम बड़वम हवै मंगलम। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणा, नमो सिद्धाणा, नमो हिरयाणा, नमो उपजायाणा, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। नमो 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 नमो। और भैया जिसकी श्रद्धा हो नमोकार के प्रति उठा लेना दोनों हाथ। 1 2 3 हजार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, ओ नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले नो बार। नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, ओ नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले नो बार। अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा, जरा तालियां बजना चाहिए आगे से पीछे तक। 1 2 3। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। जय हो झूमते हुए। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, ओ नवग्रह उसके रहे पक्ष में, दो जप ले नो बार। नमोकार नमोकार मंत्र नमोकार, नमोकार सीधा मंत्र नमोकार। और जरा उठाओ एक बार, उठा दोनों हाथ। 1 2 और कहना है, लाखों भगत हैं तेरे बाबा, ओ लाखों भगत हैं तेरे बाबा। एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, हो एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले। भाभी ये लाइन उनके लिए गा रहा हूँ, ये बताओ
कि महावीर भगवान को कौन कौन जानता है? हाथ उठाकर बताओ अभिषेक भैया, महावीर भगवान को कौन कौन जानता है? आधों के हाथ नीचे हैं। और महावीर भगवान किस किस को जानते हैं? आपको जानते हैं? मैं को तो नहीं जानते साहब। तो मैं क्या कह रहा हूं? लाखों भगत हैं तेरे बाबा, लाखों भगत हैं तेरे बाबा, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, हो एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले। लाखों भगत हैं तेरे बाबा, लाखों भगत हैं तेरे बाबा, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, हो एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले। एक बार जयकार लगाओ, बोलो महावीर भगवान की। एक दो तीन चार। हेलो हेलो अभिषेक भैया, और भैया ये वाला अंतरा आप लोगों के लिए। किसने सजाया तेरा दरबार, किसने सजाया तेरा दरबार, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, ओ बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे। और गर्व से बोलना, हमने सजाया तेरा दरबार, हमने सजाया तेरा दरबार। अरे आप लोग बोलो, देखो मैं तो 1 घंटे के लिए आया हूं, आपकी 1 महीने की मेहनत है। कहाँ है संभव भैया सभी लोग? और बोलो बाबा, हमने सजाया तेरा दरबार, हमने सजाया तेरा दरबार, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, ओ बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे। उठा दो हाथ, अरे 1 2 3 हजार। बोलो महावीर भगवान की जय हो। और मैना सुंदर के स्वामी की काया हुई कांचन, मैना सुंदर के स्वामी की काया हुई कांचन। सेठ सुदर्शन को सूली से प्राप्त हुआ सिंहासन, सेठ सुदर्शन को सूली से प्राप्त हुआ सिंहासन। सती द्रौपदी और सीता को, सती द्रौपदी और सीता को कीना भव से पार। और केवल आगे वाले नहीं, पीछे वालों उठाओ जरा दोनों हाथ एक साथ एक ही आवाज में, ओ नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, ओ नमोकार 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 महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। धिंगड़दाग अजी नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार। एक बार बोल लो नमोकार। क्या बात, पीछे वालों आप भी बोल दो ना, उपास है क्या? हाँ, भक्तों ने सारी व्यवस्था करी है पीछे, आगे मन नहीं लगे तो पीछे चले जाना, और पेट बढ़ जाए तो वापिस। हाँ, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत आभार आपका। और एक बार महावीर भगवान के चरणों में चलने के पहले हम चलते हैं पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में। बोल सब में शिखर के पार्श्वनाथ भगवान की। दिल्ली में अगर किसी ने परचम ले रहा तो वो राजकुमार अंकल है, जोरदार तालियां। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो महावीर भगवान है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो महावीर भगवान है। जिनकी
कृपा से बनते हर एक काम है, जिनकी कृपा से बनते हर एक काम है, हर एक काम है, हर एक काम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, ओ कोई और नहीं वो महावीर भगवान है। झूमते हुए 1 2 3 हर एक काम है, हर एक काम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो महावीर भगवान है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, ओ कोई और नहीं वो महावीर भगवान है। राजवाड़ी और बाबा हो, मुझे याद है बीते दिन वो जब खुशियाँ थी और जलती, मुझे याद है बीते दिन वो जब खुशियाँ थी और जलती। हर दिन था दुख से मिलना और घड़ियाँ थी मुश्किल थी, हर दिन था दुख से मिलना और घड़ियाँ थी मुश्किल थी। फिर किसने आकर दिया है उसको विराम है, फिर किसने आकर दिया है उसको विराम है। भगवान है, भगवान है। तो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, ओ कोई और नहीं वो महावीर भगवान है। और एक बार उठाओ जरा दोनों हाथ, 1 2 3 हजार। कंकर को मोती कर दे, कैसे है महावीर भगवान। कंकर को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिला दे। कंकर को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिला दे। इस जहां में एक ही है जो मिट्टी में नाव चला दे, एक जहां में एक ही है जो मिट्टी में नाव चला दे। और हकीकत बताना, वो कौन है जिसकी कृपा से सुख आराम है, वो कौन है जिसकी कृपा से सुख आराम है। मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। एक बार आप लोग बोल दो, वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो जिसकी कृपा से हर सुख और आराम है। भगवान है, भगवान है। बोले महावीर भगवान की। ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, निशिरानंद विभु। ओम जय महावीर प्रभु। सीता रथ गर्जन में वैभव था भारी, स्वामी वैभव था भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत,
पाल्यो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी। स्वामी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक, माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाठ अहिंसा आप ही विचार्यो। स्वामी आप ही विचार्यो। हिंसा पाप मिटाकर, हिंसा पाप मिटाकर, सुधर्म परिचार्यो। ओम जय महावीर प्रभु। यह विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो। अतिशय दर्शायो। बाली मनोरथ पूर्यो, बाली मनोरथ पूर्यो, दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। प्राण दान मंत्री को तुमने प्रभु दीना। स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का, जगमग ज्योति जले। स्वामी जगमग ज्योति जले। हरि प्रसाद चरणों में, हम सेवक चरणों में, आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु। जिनके हाथ में दीपक को आरती करें और जिनके हाथ खाली हैं, दोनों हाथों की तालियों के साथ बाजे छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। संध्या करके आरती कीजे। संध्या करके आरती कीजे। अपना जन्म सफल कर लीजे। अपना जन्म सफल कर लीजे। कंचन थाल कपूर की बाती। कंचन थाल कपूर की बाती। जगमग ज्योति जगे सारी राती। जगमग ज्योति जले सारी राती। जो ये आरती करे करावे। जो ये आरती करे करावे। सो नर नार अमर पद पावे। ओ नर नार अमर पद पावे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं।